बंधुओं, आगमन ही प्रस्थान का कारण होता है और जन्म लेना ही मृत्यु का कारण होता है। फरना ही झरने का कारण होता है और बढ़ना ही बुताने का कारण होता है। मित्रता ही शत्रुता का कारण होता है और हंसना ही रोने का कारण होता है और भजना ही तजने का कारण होता है। सदगुरु कबीर तमाम दुनिया के लोगों से पूछना चाहते हैं कि ये दुनिया के लोग किसका भजन करना चाहते हो? कौन तुम्हारा हित है और कौन तुम्हारा दुश्मन है जिसको तज देना चाहते हो? यही दो बातें पूरे विश्व में चल रही है, भजो और तजो। साहब कबीर ने कहा कहीं भजन भक्ति नहीं है, केवल राग और द्वेष। राग द्वेष की अग्नि में पूरे लोग जल रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, पारसी हो या यहूदी हो, सब जल रहे हैं राग द्वेष की अग्नि में। मुसलमान के पास मस्जिद है, मस्जिद में अगर आग लग जाए तो हिंदू बुता देगा क्या? ये पेट्रोल छीट देगा कि जल के राख हो जाए। चूंकि इनके अंदर ईर्ष्या है कि मस्जिद जल जाए और मंदिर में आग लगे तो मुसलमान बुताएगा क्या? वो भी पेट्रोल छीट देगा, इसलिए कि उसके पास भी ईर्ष्या है कि मंदिर जल के राख हो जाए। अगर गिरजा घर में आग लग जाए तो सिख बुता देगा क्या? और गुरुद्वारा में आग लग जाए तो ईसाई बुताएगा क्या? कबीर साहब ने कहा कबीर यह जग जलते देखा अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। सब लोग कोई काम के आग में, कोई क्रोध के आग में, कोई लोभ के आग में, कोई मोह के आग में, कोई तृष्णा के आग में, कोई अहंकार के आग में। साहब कबीर ने कहा पूरी सृष्टि जल रही। ऐसा कोई शीतल व्यक्ति नहीं मिला जिसके संपर्क में जाकर छाया प्राप्त किया जाए, शीतलता प्राप्त किया जाए, ऐसा व्यक्ति नहीं। छोड़ दीजिए सिख को, ईसाई को, मुसलमान को, पारसी यहूदी को छोड़ दीजिए, केवल हिंदू में आ जाइए तो आज राम के भजने वाले भरपेट रावण को गाली पड़ते हैं। रावण आपका बैगन तोड़ लिया था क्या कि गोभी काट लिया? क्या किया आपके साथ रावण? आज हिंदू समाज में रावण को प्रताड़ित किया जा रहा है। राम की पूजा हो रही है, जबकि रामचरितमानस में लिखा है कि पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना, शूद्र न पूजिए गुण ज्ञान परवीना। कि ब्राह्मण अगर ढहलेल बकलेल हो फिर भी वो पूजनीय है, और तब एक क्षत्रिय राम से ब्राह्मण रावण को मरवा दिया गया। और मरवाया नहीं गया, गाली दी जा रही है रावण को। जितना आप सकिए रावण को गलियाइए, पुण्य होगा, आपको सतलोक हो जाएगा, वैकुंठ हो जाएगा। राम को भजिए और रावण को गाली दीजिए।
कृष्ण को भजिए और कंस को गाली पढ़िए, पांडव को भजिए और कौरव को गाली दीजिए, दुर्गा को भजिए और महिषासुर को गाली दीजिए। यही चल रहा है, यही भजन चल रहा है। अभी 22 तारीख के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि दिवाली मना लो, झंडा गाड़ दो। सब लोगों ने झंडा गाड़ लिया, मुसलमान को चिढ़ा रहे थे, कुढ़ा रहे थे, भक्ति हो रही थी। इस झंडा गाड़ने से कितना आदमी को नौकरी मिल गई या कितना को जमीन खरीदा गया, कितना का मकान बन गया, कितने लोग बीए फर्स्ट डिवीजन से पास कर गए। यही सब धर्म है, यही सब भक्ति है, यही सब कल्याण का मार्ग है। राग द्वेष में जलना, अभी तो डॉक्टर साहब आपको गिना रहे थे दुइये गो, पारखी और बचन वंश की चर्चा हो रही थी। 12 है, 12। ये 12 कहां से आ गए? कबीर तो एक थे। दरियापत्थी है, बुनियादासी है, गरीब साहब है, तत्वा जीवा है, सूरती गोपाल साहब है, जागू साहब है, भागू साहब है, धर्मदास साहब का वंश गादी है, बचन वंश है, पारखी है। 12 है, 12। और 12 में से 12 में से किसी में किसी पटरी नहीं। भगवान राम एक थे, मर गए तो 4 पंथ हो गया, शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य और रामानंदाचार्य। चारों में पटरी नहीं है। बुद्ध एक थे, चले गए तो 2 दल हो गया, हीन यान और महायान, दोनों में पटरी नहीं है। वर्धमान महावीर एक थे, चले गए तो दल 2 हो गया। श्वेतांबर और दिगंबर, दोनों में पटरी नहीं है। मेही बाबा एक थे, चले गए तो 2 दल हुआ, शाही और सेवी। शाही सेवी में बंदूक तनातनी हो गया कि तुमको हम मार देंगे तो तुमको हम मार देंगे। किधर गया ध्यान साधना? ये झूठ की खेती चल रही है केवल। बंधुओं, ये गुरुआ लोगों का गुरुआ लोग धर्म नहीं फैला रहे हैं, वो अपना महत्व बढ़ाना चाहते हैं, अपना महत्वाकांक्षी बनना चाहते हैं, इसलिए इतना पंथ बनाया है। अपने जहाज पर चलना चाहते हैं, अपने कोठा पर सोना चाहते हैं, अपने रेडियो टेलीविजन में अपना नाम निकलवाना चाहते हैं, अपना नाम समाचार पत्र में छपवाना चाहते हैं। इसलिए इतना पंथ। इतना ही क्या, रामानंदी, कबीरपंथी, आर्य समाज, आनंद मार्ग, गायत्री परिवार, युग निर्माण मिशन, गांधी निर्माण मिशन, विवेकानंद मिशन, जय गुरुदेव, बाल जुगेश्वर, सतपाल जी, सदा फलदेव जी, आसाराम जी, रामपाल जी, भगवान रजनीश, बाबा हरदेव सिंह जी, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, आशुतोष जी महाराज, राधा स्वामी, ओम शांति, राम रहीम सिंह जी, संत मत, जैन बौद्ध। कौन तरेगा? किसकी मुक्ति होगी? कौन जाएगा सतलोक? किसका पंथ बढ़िया है? किसका मंत्र बढ़िया है? कोई कहता है सीताराम, कोई कहता है राधे श्याम, कोई कहता है जय हनुमान, कोई कहता है ओम, कोई कहता है ओम नमः शिवाय, कोई कहता है ओम भूर्भुवः स्वः, कोई कहता है अल्लाह अकबर, कोई कहता है सतनाम वाहिगुरु। कौन मंत्र बढ़िया है जिससे मुक्ति हो जाए? कौन गुरु बढ़िया है जिससे कल्याण हो जाए? कोई लाल कुर्ता पहना है, कोई पीयर कुर्ता पहना है, कोई हरियर कुर्ता पहना है, कोई काला कुर्ता पहना है, कोई 1 चंदन किया है, कोई 2 चंदन किया है, कोई 3 चंदन किया है, कोई भर मांग लेपले है, जब भैंसी देखे तो भड़क जाए। क्या तमाशा है। राम के भजने वाले रहीम को गाली पढ़ते हैं और करीम के भजने वाले कृष्ण को गाली पढ़ते हैं। महादेव के भजने वाले मोहम्मद को गाली पढ़ते हैं
और हजरत को भजने वाले हरि को गाली पढ़ते हैं, ब्रह्मा के भजने वाले बिस्मिल्लाह को गाली पढ़ते हैं, और बजरंग बली के भजने वाले मोहम्मद अली को गाली पढ़ते हैं। मक्का जाने वाले मथुरा से घिनाते हैं, और काबा जाने वाले काशी से घिनाते हैं, और गंगा नहाने वाले जमजम से घिनाते हैं। ये किसका पंथ बढ़िया है? रामायण बढ़िया है कि कुरान बढ़िया है, कि बाइबल बढ़िया है, कि गुरु ग्रंथ बढ़िया है? कौन बढ़िया है? किसका कल्याण होगा? कौन मुक्ति पाएगा? ये गुरुआ लोगों का तमाशा है, खेल है केवल। ये खेल चलाया जा रहा है नोट आमदनी करने के, और कुछ नहीं। आपने राम का मंदिर बना लिया दरवाजे पर, देवता कितने हैं? देवताओं की संख्या कितना है? 34 करोड़। और एक राम का मंदिर आपने बना लिया, 33 करोड़ 99,999 देवता बाकी रह गया। एक राम के मंदिर बनाने से हो जाएगा कल्याण? या कृष्ण का मंदिर आपने बना लिया तो सब देवता खुश हो गया? या महादेव जी का मंदिर बना लिया, सारे देवता खुश हो गए? या दुर्गा का मंदिर बना लिया, सारे देवता खुश हो गए? एक घर में 25 आदमी हो, अब 5 आदमी को भोजन मिले, अब 20 को न मिले तो घर रहेगा कि जलेगा? ये आपका कल्याण होगा कि जलिएगा, कि मामला फौजदारी भगवान से लड़ना होगा? ये घर बिगाड़ू सब बैठा हुआ है। भोला बाबा 3 भाई है, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक भोला के सब चर्चा करते हैं, 2 भाई मुरई उखाड़ दिया आपका, कि कदुआ तोड़ लिया, जो घर बिगाड़ू वाला धंधा करते हैं। एगो महादेव जी के पूजा करते हैं, 2 गो कहां जाएगा? कहीं पूजा नहीं है, कहीं मुक्ति की बात नहीं है, सुख शांति की बात नहीं है। ये सब नाटक हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, ये तमाशा लगाया गया है। बंधुओं, जरा सोचिए, विचारिए, धर्म है क्या? धर्म है क्या? क्या धर्म रामानंदी है? क्या धर्म कबीरपंथी है? क्या धर्म आर्य समाज आनंद मार्ग है? क्या धर्म गंगा जमुना में नहाना है? क्या धर्म बैजनाथ जगन्नाथ जाना है? क्या धर्म रामायण महाभारत पढ़ना है? क्या धर्म काशी हरिद्वार जाना है? क्या धर्म महाविष्णु जग और रुद्र जग और सतचंडी जग करना है? क्या धर्म छठ चंदा और दिवाली होली करना है? क्या धर्म ईद बकरीद करना है? क्या धर्म मौनी बाबा थरेसरी बाबा फलहारी बनना है? धर्म व्यक्ति का स्वभाव होता है। धर्म व्यक्ति का स्वभाव होता है, नेचर होता है, गुण होता है। धर्म रामानंदी और कबीरपंथी नहीं होता है। ये सारे दल हैं, पंथ हैं, पार्टी हैं, ये सारे मजहब हैं, संप्रदाय हैं। जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, राजद है, जदयू है, लोजपा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कम्युनिस्ट है। सब अपना अपना प्रचार कर रहा है। भाई, मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे सुख शांति पहुंचाऊंगा, मुझको वोट दे देना। वैसे सारे लोग अपना अपना खेमा लगा के अपना अपना प्रचार करते हैं। मेरे दल में आ जाना, मैं तुमको आसानी से सतलोक भेज दूंगा। दल अनेक होता है, कांग्रेस बीजेपी राजद दल अनेक है, लेकिन दिल्ली में पार्लियामेंट कितने हैं? कितने हैं? एक। जो दल जीत के जाए उसमें सरकार बनावे। आज से 10 बरस पहले उसी पार्लियामेंट में माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार चल रही थी, जो कांग्रेस की सरकार थी। आज उसी पार्लियामेंट में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, जो बीजेपी की सरकार है। दल अनेक, पार्लियामेंट एक। वैसे दल अनेक और धर्म एक।
और धर्म की परिभाषा सदगुरु कबीर ने दिया है, जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। बंधुओं, दल बनाया जाता है, दल बनाया जाता है। कुछ लोग मिलकर दल बनाते हैं, कुछ लोग मिलकर कांग्रेस दल बना लिया है, कुछ लोग मिलकर बीजेपी दल बना लिया, कुछ लोग मिलकर राजद बना लिया, वैसे कुछ लोग मिलकर रामानंदी बना लिया, और कुछ लोग मिलकर संत मत बना लिया, कुछ लोग मिलकर आर्य समाज बना लिया, कुछ लोग मिलकर आनंद मार्ग बना लिया। दल कुछ लोगों के द्वारा बनाई जाती है, धर्म बनाने की जरूरी नहीं। धर्म हम लोग प्रकृति प्रदत्त मां के गर्भ से लेके आए। दल कुछ लोगों का होता है, कांग्रेस कुछ लोगों का दल है, बीजेपी कुछ लोगों का दल है, राजद कुछ लोगों का दल है, वैसे रामानंदी कुछ लोगों का दल है, संत मत कुछ लोगों का दल है, आर्य समाज आनंद मार्ग कुछ लोगों का दल है। धर्म सबके लिए होता है, दल कुछ लोगों के लिए का होता है, धर्म सबका होता है, सबके लिए होता है। धर्म जिसे शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना आ जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं, और जिसे मन वचन और आचरण पवित्र हो जाए उसे हम धर्म कहते हैं। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म है चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। किसको भजा जाए, साहब कबीर ने कहा, कहो सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का, कोई लीला 24 अवतारन का, कोई कहता तीर्थ कराने का, कोई देवल कोई पीपल पूजा, कोई कहता भक्ति कराने का, कोई कहता कुछ न करना, रसना राम रटाने का, कह सदगुरु कबीर बिना, कोई कहा न शब्द ठिकाने का। 24 अवतार की चर्चा इस भोली भाली जनता के सामने 24 अवतार की चर्चा रखी गई। यही तुम्हारा मालिक है, यही तुम्हारा भगवान है, इसकी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी। बंधुओं, जिसका पूजा करके हम अपने में सुख शांति लाएंगे उसको सुख शांति मिला? पहले ये तो विचार कीजिए। जिसका पूजा करके हम सुख शांति पाएंगे उसको सुख शांति मिला? पहले 24 भगवान की चर्चा है, 10 भगवान है कैबिनेट स्तर के और 14 भगवान है स्टेट स्तर के। जो कैबिनेट स्तर वाला भगवान है उसका पावर थोड़ा ज्यादा है, स्टेट स्तर वाला राज्य मंत्री है पावर कम। जो कैबिनेट स्तर के भगवान है उसे पहला अवतार लिखा गया है मत्स्य अवतार। भगवान मछली रूप में आए और नरकासुर को वध किया और वेद को प्रकाश किया। दूसरे भगवान कछुआ रूप में आए तो महिषासुर को मारा और समुद्र मंथन के द्वारा 14 रत्न निकाला। तीसरे भगवान वराह रूप में आए तो हिरणाक्ष राक्षस को वध किया और विष्टा में छिपी हुई धरती को बाहर निकाला। चौथे भगवान नरसिंह रूप में आए तो हिरण्यकश्यप का कलेजा फाड़ दिया, प्रहलाद को बचाया। छठे भगवान पांचवें भगवान बावन रूप में आए तो राजा बलि से छल किया और 3 डेग जमीन मांग के 1 लात में पताल भेज दिया। छठे भगवान परशुराम रूप में आए, 21 बार छत्री को मार के गिराया, पूरे छत्री वंश को नाश कर दिया और अंत में पिता के आदेश से अपने मां का गर्दन काट दिया। 7वें भगवान राम रूप में आए, श्वेत बांध रामेश्वर बांध कर पार जाकर पूरे रावण के खानदान को मार के गिराया
और 8वें भगवान कृष्ण रूप में आए तो 16 सहस्त्र गोपी और 8 पटरानी के साथ भोग विलास किया और ब्रह्मचारी माने गए। 9वें भगवान बौद्ध रूप में आए तो रक्तबीज दैत्य को मार के गिराया और जाति पाति का भेदभाव दूर किया। और 10वें भगवान आए नहीं, आने वाले हैं अभी। वो लिखा है श्रीमद् भागवत में कि उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद एक टाउन है, उसके बगल में संभल एक गांव है, वहां कुमारी ब्राह्मणी के कोख से कलंकी अवतार लेगा जो कलयुग में कालिंजर राक्षस को मार के गिराएगा। आपने सुना हर अवतार में खून हुआ, खून की नदी इस धरती पर बहाई गई, उस चंडाल की पूजा चल रही है। वो सारे अवतार बाद अगर आज जिंदा होते तो इन पर 302 की मुकदमा होती और सब जेल में ठेल दिए जाते, सारे भगवान को जेल हो जाता। बंधुओं, पूजा चल रही है, पूजा 14 उप अवतार है, जिसमें पहला अवतार मनु जी का है जो जगत की व्यवस्था करने के लिए हुआ। दूसरा अवतार नारद जी का है जो भक्ति मार्ग दिखलाने के लिए हुआ। तीसरा अवतार विष्णु संतोषी का है जो विवेक करने के लिए हुआ। चौथा अवतार हंस सनकादिक का है जो सदा 5 वर्ष के बाल्यावस्था में रहने के लिए हुआ। 5वां अवतार विश्व मोहिनी है जो दैत्यों से अमृत लेने के लिए क्षीर सागर में हुआ। 6ठा अवतार कपिल जी का है जो देवहूति और कर्दम ऋषि के मेल से हुआ और सांख्य शास्त्र बनाया। 7वां अवतार वेदव्यास का है जिन्होंने वेद को विभक्त करके 18 पुराण बनाया। 8वां अवतार दातात्रेय का है जिन्होंने 24 गुरु करके संसार को उपदेश दिया। जब तक हृदय में शांति न मिले निरंतर गुरु की खोज करनी चाहिए। 9वां अवतार राजा पृथु का है जिन पृथ्वी को गौ बना के दूहा और औषधि निकाला। 10वां अवतार है ग्रीव का है जो मधुकैटभ दैत्य को मार के गिराया। 11वां अवतार नारायण जी का है जो धर्म भारजा से तप करने के लिए हुआ। 12वां अवतार सनकादिक का है जो विचार करने के लिए हुआ। 13वां अवतार धनवंतरी का है जो रोग नाश करने के लिए हुआ। 14वां अवतार यज्ञमय इंद्र की कन्या से यज्ञ करने के लिए हुआ। ये माया ने जो खेल किया, माया ने जो तांडव किया, उसी को ईश्वर बता करके आज पूरे दुनिया के लोग इसी 24 अवतार के पीछे पड़ा। साहब कबीर ने पूछा दुनिया के लोगों से कि श्वेत बांध के पार गए सीता के भरतार, ताही अगस्त मुनि अच गयो इनमें को करतार। ए दुनिया के लोग, तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है कि सीता के दुल्हा राम श्वेत बांध रामेश्वर बांध के लंका गए, और तुम्हारे रामचरितमानस में लिखा है कि अगस्त मुनि एक चिरुआ में समुद्र उठा के पी गए। तो कंपैरिजन करके बताओ कि पुल बनाने वाला बड़ा कि एक चिरुआ में पी जाने वाला बड़ा, कौन बड़ा होगा? फिर सदगुरु कबीर ने पूछा है गिरवरधारे कृष्ण जी, धौलागिरी हनुमंत, अशेष नाग सब सृष्टि संहारे, इनमें को भगवंत? ये तीनों में के भगवान? आपके ग्रंथ में लिखा है कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, हनुमान ने धौलागिरी उठाया और शेषनाग ने पूरे धरती को उठाया। तो तीनों में बड़ा कौन? शेषनाग का पूजा कौन कर रहा है? सब गोवर्धन वाले के पीछे और धौलागिरी वाले के पीछे पड़ा है। फिर सदगुरु कबीर पूछते हैं काटे बंधन विपत्ति में कठिन कियो संग्राम, मैं तो ही पूछो पंडिता गरुड़ बड़ा की राम। राम जब नाग फांस में बंध गए तो काटा किसने? कौन काटा? गरुड़ ने। तो गरुड़ बड़ा कि राम बड़ा? बंधुओं, साहब कबीर कहते हैं अरे कोई अमर औलिया पीर पैगंबर गौस कुतुब कहवाने का, कोई मलंग कोई बने कलंदर भेष किया सब खाने का, खुद खुदा के मरम न जाने पाए न नाम निशाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई पीर बने फकीर बने, कोई किया मुरीद निशाने का, कोई 30 रोजा नमाज गुजारे लहूत मलकूत मुकामे का,
कोई हजफ हकीकत हिकमत को, कोई कहा शब्द फुरमाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई अर्पण कोई तर्पण पूजा संध्या पाठ कराने का, कोई गोबर शिला माटी पत्थर प्रतिमा धातु बनाने का, कोई धूप दीप ले आरती साजे घंटा शंख बजाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने। कोई नेति धोती आंख पखारे उल्टा पवन चढ़ाने का, कोई खट चक्र को भेदे त्रिकुटी में ध्यान लगाने का, कोई अजपा कोई अनहद झिलमिल शब्द वहां नहीं जाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। कोई सात सूरत कोई सात कमल कोई सात शून्य तक जाने का, कोई निरंकार वो अंकार निरंजन सोहंग शक्ति जमाने का, कोई क्षर कोई अक्षर कोई निअक्षर सुख मन में ध्यान लगाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। वाल्मीकि रामायण भाखा राम लखन अवतारे का, सूरदास सुख सागर उपजा करता नंद कुमारे का, कोई काली कोई दुर्गा पूजा भैंसा भेड़ कटाने का, कह सदगुरु कबीर बिना कोई कहा न शब्द ठिकाने का। जब दिल बैठा संतोष तख्त पर मिट गया आप पाने का, आप मिट के आप हुआ तो रहा न कुछ कहाने का, यहाँ वहां मैं तय और न दूजा केवल शब्द ठहराने का, मजहब की बात कबीर बखाने हट गया मत संसार। बंधुओं, कौन है किसका भजन किया जाए, किसके भजन से सुख शांति आएगी जीवन में, और गाली किसको दिया जाए। साहब कबीर पूछते हैं भजू तको है भजन को, तजू तको है आन, भजन तजन के बीच में सोई सदगुरु पहचान। साहब कबीर कहते हैं न भजो किसी को और न तजो किसी को, न भजो किसी को न तजो किसी को, ये पक्षपात। सदगुरु कबीर कहते हैं पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होके जो भजे सो ही संत सुजान। जो सारे पक्ष से हटकर निरपक्ष होके भजन करते हैं वही तो संत है, वही तो सदगुरु है, वही तो कल्याण का मार्ग है, वही तो मुक्ति का मार्ग है। सारे लोग पक्षपात में पड़े हुए हैं। साहब कबीर कहते हैं सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात मत कीजिए कहीं कबीर विचार। बंधुओं, सार वस्तु जहां भी मिल जाए, मुसलमान के भी मजहब में अगर आप बैठे हैं वहां भी सार वस्तु मिल सकता है। इसलिए मोहम्मद साहब ने कहा कि औरत पराई मर्दों से अब मर्द पराई औरतों से अपनी निगाहें बचा के रखे और अपने अपने शर्मगाहों की रक्षा करे। यह मुसलमान के मजहब से लेने लायक बात नहीं है क्या? कहीं पक्षपात मत कीजिए, कह दीजिए कि बोलिए सदगुरु देव की जय, तो ललका वाला कहेगा ये अपन वाला न है, इनमें जय कहे कि ना। इतना उसको जलन है देव से, उसमें महाराज क्यों नहीं लगाया? देव से जलन है, देव शब्द से। भक्ति करते हैं कि जल रहे हैं अग्नि में, राग द्वेष की अग्नि में जल के मर रहे हैं कि भक्ति हो रही है, कि कल्याण कर रहे हैं किसी का आप। बंधुओं, किसी का कल्याण नहीं, केवल राग द्वेष चल रहा है। राग द्वेष की अग्नि में सब लोग झुलस झुलस के मर रहे हैं। हिंदू मुसलमान का विरोध कर रहा है। साहब कबीर ने कहा भाई रे दुई जगदीश कहां से आया, कहू कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनकते गहना या में भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा।
वही महादेव, वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े वो कुतबा, वे मोलना वे पारे, बेगर बेगर नाम धराए, एक के मिट्टी के भारे। मुसलमानों से साहब कबीर ने कहा, तुझे है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा, जला कर खुशनुमाई को भस्म तन पर रमाता जा। पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हुज्र ये दिल को, सफा कर हुज्र ये दिल को, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। कहा तोड़ कर फेंक दे तस्वीर, किताबें डाल पानी में, किताबें डाल पानी में। साधु कबीर कहते हैं मुसलमानों से, मुसलमानों, जैसे हिंदू में सुमरनी माला होता है हाथ से फेरने वाला, वैसे मुसलमान में होता है तस्वीर। साहब कबीर मुसलमानों से कहते कि तस्वीर फेंक और कुरान के पानी में डाल दे। कहा क्यों? तुम्हारे दिल में दया नहीं है थोड़ा सा। गाय काट के खाते हो, भैंस काट के खाते हो, दुम्मा काट के खाते हो, ऊंट काट के खाते हो, क्या तस्वीर दिखाते हो और क्या कुरान पढ़ते हो? तोड़ कर फेंक दे तस्वीर, किताबें डाल पानी में, किताबें डाल पानी में। मुताले जो किया कुछ है उसे दिल से भुलाता जा। न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। बजू का तोड़ कर कूजा, बजू का तोड़ कर कूजा, शराब शौक पीता जा। तुझे है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। अंतिम करी, न हो मुल्ला न बन ब्राह्मण, दुई की तर्क का झगड़ा, दुई की तर्क का झगड़ा। हुकुमना माँ कलंदर का अनहलक तू सुनाता जा। तुझे है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। बंधुओं, कबीर साहब ने कभी रावण को गाली नहीं दिया है। पूरे बीजक के अंदर कभी कबीर साहब ने रावण को गाली नहीं दिया और राम का बड़ाई नहीं किया, कि कहीं कंस को गाली नहीं दिया और कृष्ण का बड़ाई नहीं बात किया। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मनाबई खैर, और न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। कबीर को किसी से न दोस्ती और न किसी से बैर, लेकिन राम को दोस्ती थी। राम को दोस्ती थी किससे? सुग्रीव से। और झगड़ा किससे? बाली से। कुछ पूछा, बेटा पूछा भगवान राम से, बाली बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। बाली कहा राम से
कि हमरे भाई आपका प्यारा है, हम कब का दुश्मन जो आपने मुझे मार दिया। तो राम जी ने क्या कहा, पुत्र बधू भगनी सुत नारी, सुनु सठ ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोक जोई, ताके बधे कछु पाप न होई। कि भगिनी, बेटी, पुतो और भाभो चारों कन्या के समान है, बेटी के समान है। इसको जो बुरा नजर से देखे उसको वध करने में कोई हर्ज नहीं है, इसलिए मैं तुमको मार दिया कि तू सुग्रीव की पत्नी रोमा से, भाभो से तू छुप छुप के प्यार करते। भाभो का दर्जा है बेटी के समान, इसलिए मैं तुमको मार दिया कि तू बेटी से प्यार करते थे छिप छिप के। तो कुछ पूछा अपने पिताजी से कि बाली को तो आपने मार दिया इसलिए कि वो बेटी से प्यार कर रहा था भाभो से। अच्छा, आप लोग वो बात बोलिए, भाभो का दर्जा है बेटी के समान, अब बौर भौजाई का क्या दर्जा है, मां के समान। और जब बाली मारा गया तब बौर भौजाई से ब्याह करके सुग्रीव रख लिया। बेटा पूछता है कुश, जब आपने बेटी से प्यार करने वाले को मार दिया, अब मां से प्यार करने वाले से आपकी दोस्ती चल रही है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। करने वालों से बंधुओं, जरा विचार करके इस पर देखा जाए, किसके भजने से हमारा कल्याण होगा, कहां जाने से हमारा कल्याण होगा, कौन हमारा मालिक है। अभी डॉक्टर साहब आपके सामने कह रहे थे, भगवान इस दुनिया को बनाया, बात सही। भगवान को जानना होगा, भगवान को जानना होगा, देवता को जानना होगा। देवता की पूजा अवश्य होनी चाहिए। जो देवता की पूजा नहीं करेगा उसका कल्याण नहीं हो। वो देवता मेरा कौन है, जिसने दिया ये शरीर, कौन दिया ये शरीर, वो मां मेरी देवी है, देवी। ये शरीर काली दुर्गा सरस्वती के पेट से नहीं निकला था। वो सरस्वती काली नहीं गई थी हॉस्पिटल, उसको एटीएस का सुई वहां नहीं पड़ा था, पड़ा था इस मां को। ये मां मेरी देवी है, इसकी पूजा और सेवा होनी चाहिए। आप पंथ बनाते हैं, गुटबंदी बनाते हैं, और जो पैदा किया मां वो भीख मांग रही है कटोरा लेकर। वो मां पंच खोज रही है, जो बेटा पुतो भोजन नहीं दे रहा है। मां के शरीर पर एक साड़ी नहीं है, मां के लिए पाभर दूध नहीं है, अब मां के सेवा के लिए बेटा पुतो का हाथ नहीं है। और देवी देवता और गुरु लोग अपन पूजा खूब दिखा रहे हैं। ये देवता मेरी मां है, जिसने अपना खून पिलाया है, खून पिलाया है बेटा को, दूध बनता है खून से, खून से सींच दिया बेटा के शरीर। 9 महीना अपने गर्भ में रखी है, कितना दर्द बीरा सहकर बच्चा को पैदा किया है, कितना दिन तक उसका पैखाना पेशाब साफ किया है। यह देवता मेरी मां है, जिसने ये तन दिया है। इसकी पूजा कीजिए तो कोई राग द्वेष नहीं, किसी को कष्ट नहीं होगा, किसी को दुख नहीं होगा। सब लोग अपने अपने मां का पूजा करें, ये भक्ति है, ये कल्याण का मार्ग है। हमारे पूज्य गुरु जी ने लिखा है शब्द प्रकाश में, मां तो पिता ने जन्म दिया है, पोस पाल के बड़ा किया है, धर्म है उनकी सेवा करना, सुबह शाम नित्य शीश नवाना, मां तो पिता सम देव न आन, धारण करो चरित्र। गुरु जी ने लिखा है। बंधुओं, पहला देवता मेरी मां है, लेकिन मां का लागत इस पर 12 आना है, 12 आना लागत है इस पर। काली दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी का 1 पैसा लागत नहीं, सारी लागत मां की है। तो देवता मां हमारी है, देवी मां हमारी है। और दूसरे देवता हमारे पिताजी हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया,
बटैया जोत कर, ठीका जोत कर, मजदूरी करके, गाय भैंसी पाल के, दुकानदारी करके, फाटल धोती पहन के, साग रोटी खा करके मुझे पढ़ा करके इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, कलेक्टर, इंजीनियर, बैंक मैनेजर बनाया। जिस पिता ने मेरे लिए जमीन खरीदा, मकान बनाया, जिस पिता ने मेरे दूध खाने के लिए गाय भैंसी खरीद के लाया, जिस पिता ने मेरा विवाह शादी करा दिया, वो बाप मेरा दूसरा देवता है। उसकी पूजा होनी चाहिए, उसकी सेवा होनी चाहिए। कहीं राग द्वेष नहीं होगा। सब लोग अपने अपने पिता का सेवा पूजा आप लोग करें, कहीं राग द्वेष में आप नहीं फंसेंगे। लेकिन देवी देवता के पूजा में जाते हैं तो आप राग द्वेष में फंस जाएंगे। राम का मंदिर बनाएंगे, कृष्ण आपसे नाखुश हो जाएंगे। भोला के मंदिर बनाएंगे, विष्णु आपसे नाखुश हो जाएंगे। हनुमान के मंदिर बनाएंगे, दुर्गा आपसे नाखुश हो जाएगी। ये बाहर में आप फंस रहे हैं, सब लोग फंस जाएंगे राग द्वेष में। इसलिए अपने माँ का सेवा करते हैं, अपनी माँ का पूजा करते हैं तो आप कहीं नहीं फंस रहे हैं। सब लोग अपने अपने माँ का पूजा सेवा करें, कोई फंसान नहीं। दूसरे पिता का सेवा पूजा करें, कहीं आप फंस नहीं रहे। ये भक्ति है। कबीर साहब ने 4 प्रकार की भक्ति मानव को बताया। उसमें पहली भक्ति है श्रद्धा भक्ति, दूसरी भक्ति है प्रेमा भक्ति, तीसरी भक्ति है करुणा भक्ति और चौथी भक्ति है स्नेहा भक्ति। पहला भक्ति में साहब कबीर ने बताया कि श्रद्धा रखो अपने माँ के प्रति, श्रद्धा रखो अपने पिता के प्रति। इसलिए कि माँ ने तन दिया, पिता ने धन दिया और गुरु ने ज्ञान दिया। इसके सिवा और कोई है देवता तो बोलो। ये 3 के बाद कोई देवता है तो नाम गिनाइए। माता पिता और गुरु के सिवा और कोई देवता है जो आपको कुछ दिया हो अपने जीवन में? बोलिए बंधुओं, कोई नहीं है। ये सब मन की कल्पना, सारी कल्पना में फंस करके सारे लोग पूजा पूजी में लगे हुए हैं। घर का रुपया पैसा सब झोंक रहे हैं ये पूजा त्योहार और तीर्थ व्रत के चलते। और जो देवता है घर में बैठा हुआ, उसको तो गाली देते हैं। माँ को बेटा गाली देता है, पुतोह गाली देती है, पिता को गाली देता है, पुतोह गाली देती है पिता को। भर पेट भोजन नहीं, कपड़ा नहीं, थोड़ा सेवा नहीं। अब बेटा बैजनाथ धाम की यात्रा कर रहा है, जगन्नाथ धाम की यात्रा में है, अमरनाथ की यात्रा में है बंधुओं। और तीसरे गुरु हमारे, तीसरे की पहला गुरु हमारे मानिए, माता पिता ने जन्म दिया, धन दिया, और जन्म दिया, देह दिया, धन दिया, इससे आप सुखी नहीं होते, इससे आपका कल्याण नहीं होता। गुरु ने मुझे ज्ञान दिया है। गुरु ने मांस छोड़ाया, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी, शिखर, पराग। गुरु ने चोरी, दलाली, बेईमानी, घुसखोरी, हत्या, बलात्कार, दूध में पानी मिलाना, आटा में चोकर, घी में डलडा, चावल में कंकर मिलाना, डंठी मारना, सब छोड़ाया। गुरु ने घुसखोरी छोड़ाया, दलाली छोड़ाया, बेईमानी छोड़ाया, चोरी डकैती छोड़ाया। ये 3 देवता हमारे हैं, माता पिता और गुरु। इसकी सेवा पूजा अगर आप करते हैं तो आपका जीवन कल्याणकारी हो जाएगा, आपके जीवन में शांति आ जाएगी, सुख आ जाएगा, आपका कल्याण होगा। लेकिन अगर आप बाहर देवी देवता के चक्कर में, पत्थर पानी के चक्कर में जाते हैं तो आप फंस रहे हैं। चूंकि वहां 33 करोड़ की कल्पना है, आप 33 करोड़ का नाम भी नहीं जान पाएंगे, पूजा कैसे कर पाएंगे? तो ईर्ष्या द्वेष में फंस जाएंगे आप। अगर एक पिता के 7 बेटा हो और पिता एक ही बेटा का को सारा दौलत लिख दे तो 6 बेटा क्या करेगा पिता के साथ? पिता का आरती उतारेगा, वो घर बर्बाद हो जाएगा। और 6 बेटा मिलकर पिता को गोली मार देगा, घर सत्यानाश में मिल खत्म।
बंधुओं, यही हाल आपकी होने वाली है। आप बाहर में जाके फंस रहे हैं। ये महिला सब जिस दिन छठ व्रत करती है, पूछिए तो दुर्गा जी क्या काली जी के दतमौनो पानी देती है? उस दिन दोनों ताक रहा है, कोई कुछ देने वाला नहीं। ये ईर्ष्या द्वेष, ये राग द्वेष का पर्व त्योहार चला रही है। कल्याण हो जाएगा क्या? मुक्ति हो जाएगी? कल्याण का मार्ग ये है, श्रद्धा कीजिए अपने माँ के प्रति, श्रद्धा रखिए अपने पिता के प्रति, और श्रद्धा रखिए अपने गुरु के प्रति। यह कल्याण का मार्ग। दूसरी भक्ति साहब कबीर ने बताया, प्रेमा भक्ति। तो माता पिता गुरु के प्रति हमारे दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। और जितने भी मानव दुनिया में है, उसमें कोई जातीयता नहीं, कोई सांप्रदायिकता नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई अवर्ण सवर्ण नहीं, कोई नीच ऊंच नहीं, कोई गोरा काला नहीं, कोई धनी निर्धन नहीं, कोई विद्वान मूर्ख नहीं, कोई औरत मर्द नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं। मानव, कबीर ने कहा, मानव प्रेम का पात्र है, मानव के साथ प्रेम रखो। कल्याण भक्ति जो साहब कबीर ने बताया है, माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा रखो। और मानव जितने दुनिया के अंदर हैं, कोई जातीयता नहीं, कोई सांप्रदायिकता नहीं रखना है उसके साथ। मानव प्रेम का पात्र है। अगर प्रेम की बात नहीं होती, 30-31 तारीख के मेरा कार्यक्रम देवरिया जिला में है, वो मोहम्मद शमसुद्दीन जी के यहाँ पूरे परिवार कबीर मत से जुड़े हुए हैं। बराबर सवेरे, रोज सवेरे सो के उठते हैं तो शमसुद्दीन जी की बंदगी आती है मेरे यहाँ, गुरु जी साहेब बंदगी, हम की साहेब रोज। बोलिए सदगुरुदेव की जय। कबीर अगर पक्षपात करते तो कबीर के निकट मुसलमान नहीं आते। उस दिन जब पूर्णिया में कार्यक्रम था तो जय स्वरूप जी साहब ने बोला कि एक बार सदगुरु आचार्य धर्म स्वरूप साहब का प्रवचन चल रहा था जीवन ज्योति केंद्र में। इनके 2 शिष्य थे मुसलमान, अब नाम तो अभी हमको भुला गया, बोले थे जय स्वरूप साहब। अब बहुत बड़े बड़े लोग आके बैठे हुए थे साहब जी का प्रवचन सुनने। प्रवचन करते करते साहब जी को जब प्यास लगी तो साहब जी ने उसको कहा, नाम पकड़ के मुसलमान चेला को, है जी इस्राइल के ऐसे कुछ कहा, पानी लाओ। सारे विद्वान लोग ताकने लगे। 20 बरस पहले, 25 बरस पहले की कहानी है, जिस दिन छुआछूत चरम सीमा पर था। वो पानी लेके आया। ये लोग बूझे शायद साहेब लघुशंका जाएंगे, इसलिए पानी मंगवाए हैं। साहब जी तो गिलास लेके पीना शुरू कर दिया। सारे लोग सोचने लगे, आखिर गुरु जी इसके हाथ का पानी कैसे पी गए। गुरु जी ने बाद में सबको सारी बात बता दिया। कबीर साहब कहीं जातीयता नहीं किए, कहीं सांप्रदायिकता नहीं किया, कहीं छुआछूत का भाव नहीं रखा, कहीं अपना पराया का भाव नहीं रखा। सबसे स्नेह, सबसे प्रेम। जब भारत के प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम आजाद कबीर नगर में आए, मगहर में, जब एक तरफ समाधि और एक तरफ मजार देखा तो उन्होंने अंगुली दांत के निकट ले गया कि ऐसा महापुरुष धरती पर नहीं देखा कि हिंदू मुसलमान दोनों करी को जोड़ता हो। बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर जो मानव मात्र को जोड़ने का काम किया है। बंधुओं, मानव प्रेम का पात्र है। मानव से प्रेम करना, ये कबीर की दूसरी भक्ति। प्रेम कैसे किया जाए, प्रेम क्या है? कबीर का प्रेम कहा उन्होंने, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। हम उस दिन 15-16 बरस के थे, पढ़ रहे थे। मैंने सोचा आखिर प्रेम तो पति पत्नी के बीच है,
साला बहनोई के बीच है, ससुर दामाद के बीच है, गुरु चेला के बीच है, भाई भाई के बीच है, पिता पुत्र के बीच है। आखिर ये साहब कबीर किस प्रेम की चर्चा कर रहे हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, जगत मर गया लेकिन पंडित भया न कोई। वो पंडित कौन है? ढाई आखर प्रेम का, जो प्रेम का पाठ पढ़े पौर संयुक्त एकार और म हलंत, जो 2.5 अक्षर का पाठ पढ़े। साहब कबीर ने कहा 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। उसको साहब कबीर ने पंडित कहा। यही पंडित है जो 2.5 अक्षर प्रेम का पाठ पढ़ रहा है। वो क्या है पंडित? इसी तरह सत्संग हो रहा था। अब गांव के जाने माने लोग, जैसे हमारे सूर्य नारायण बाबू हैं, चाहे अरुण बाबू हैं, चाहे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोग सत्संग में नहीं आए। तो सत्संग के कार्यकर्ता ने पूछा, मुखिया जी आप क्यों नहीं आए सत्संग में? तो मुखिया जी ने कहा कि एक पंचायती हो गई, उसी में हम चले गए। पूछा पंचायती कैसी थी? कहा एक लड़का एक लड़की में प्रेम हो गया, उसी की पंचायती थी, उसी में हम चले गए। तो लड़का पूछा कि प्रेम में पंचायती की क्या आवश्यकता, आप क्यों गए? प्रेम में तो मुकदमा वापस होता है, पंचायती तो झगड़ा लड़ाई चोरी बेईमानी दलाली में होता है। लड़का लड़की में प्रेम हुआ तो पंचायती करने क्यों गए? अरे प्रेम हुआ था सेवरी और राम के बीच में, प्रेम हुआ था मीरा और कृष्ण के बीच में, प्रेम हुआ था राम कृष्ण परमहंस और शारदा देवी के बीच में, जहां कोई न मार न पीट न खून न खराबी न मामला न फौजदारी न एक बच्चा। प्रेम निर्विकार होता है, निर्भर होता है, निर्मल होता है, पावन होता है, पवित्र होता है, शुद्ध होता है। प्रेम में विकार कहां है जो पंचायती हो गई? अरे उस लड़का लड़की में प्रेम होता तो पंचायती नहीं होती। उस लड़का लड़की के बीच प्रेम हुआ था, सेवरी राम के बीच कभी पंचायती नहीं हुई। बंधुओं, उस लड़का लड़की के बीच प्यार हुआ। प्यार और प्रेम में देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन प्रेम एंड प्यार। प्रेम और प्यार में धरती आसमान का अंतर है। प्रेम हुआ था मीरा और कृष्ण के अंदर, अब प्यार हुआ था लैला और मजनू के अंदर। उस लड़का लड़की के बीच प्यार हुआ, प्रेम हुआ तो पंचायती नहीं होती। प्रेम होता है आत्मा से आत्मा का मिलन, उसका नाम है प्रेम, और देह से देह के मिलन का नाम है प्यार, और इसी को उर्दू में कहते हैं मोहब्बत। उस लड़का लड़की में मोहब्बत हुआ, लड़की फंस गई लड़का के मोह में, लड़का फंस गया लड़की के मोह में। वहां पंचायती होगी, और जहां प्रेम होगा वहां पंचायती नहीं होगा। तो प्रेम सेवरी राम, प्रेम मीरा कृष्ण, और प्रेम राम कृष्ण परमहंस और शारदा देवी के बीच हुआ, जहां कोई पर पंचायत नहीं हुआ। बंधुओं, ये मानव के साथ प्रेम और माता पिता गुरु के साथ श्रद्धा, और जितने जीव जंतु धरती पर हैं सबके प्रति दया, ये कबीर की तीसरी भक्ति है। और जितने बाल गोपाल बच्चे नन्हे मुन्ने हैं उनके साथ स्नेह, ये 4 प्रकार की भक्ति सदगुरु कबीर ने आपको बताया।